यू आर द प्लेसिबो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 3 को समझेंगे, जिसमें फिगर 3.2 है सेम थॉट्स, सेम चॉइसेस, सेम एक्शंस, सेम बिहेवियर्स एंड सेम एक्सपीरियंस क्रिएट सेम फीलिंग्स एंड विच ड्राइव्स टू सेम थॉट्स। यानी कि जब हम सेम एक ही थॉट्स जनरेट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे चॉइसेस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग सेम एक्सपीरियंसेस आएंगे और सेम फीलिंग्स जनरेट होगी और ये फीलिंग्स अगेन सेम थॉट्स को जनरेट करेगी। ये एक लूप बन जाता है। यहाँ समझाया गया है हाउ वी क्रिएट द सेम रियलिटी बाय थॉट अलोन। ये उस कॉन्सेप्ट्स को भी समझाता है कि किस तरह हम डिजायर्ड रियलिटी को नहीं अचीव कर पाते हैं या अचीव करने में हमें रेसिस्टेंस आता है। करेंट रियलिटी को हम इग्नोर क्यों नहीं कर पाते, करेंट रियलिटी से डिजायर्ड रियलिटी में जाने में रेसिस्टेंस क्यों आता है, ये इस कॉन्सेप्ट को समझाता है। तो चलिए समझते हैं। नीदर योर ब्रेन नॉर योर बॉडी चेंजेस एट ऑल। जब तक हम थॉट्स नहीं चेंज करेंगे ना हमारा ब्रेन बदलेगा और ना ही हमारा बॉडी चेंज होगा एट ऑल, बिकॉज यू आर थिंकिंग द सेम थॉट्स। हम सेम थॉट्स सोच रहे हैं, परफॉर्मिंग द सेम एक्शन। जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही एक्शंस आएंगे एंड लिविंग बाय द सेम इमोशंस। उसी के अकॉर्डिंग इमोशंस जनरेट होंगे। इवन दो यू मे बी सीक्रेटली होपिंग योर लाइफ विल चेंज। जबकि हम सब चाहते हैं कि लाइफ चेंज हो, डिजायर्ड रियलिटी में हम सब जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि थॉट्स वही ओरिजिनल थॉट्स को हम बार बार क्रिएट कर रहे हैं तो वही रियलिटी बार बार क्रिएट हो रही है। यू क्रिएट द सेम ब्रेन एक्टिविटी विच एक्टिवेट्स द सेम ब्रेन सर्किट्स। जैसी हम ब्रेन एक्टिविटी क्रिएट करेंगे यानी जैसी थॉट क्रिएट करेंगे ब्रेन में, वैसे ही ब्रेन सर्किट्स बनेंगे यानी वैसे ही न्यूरल पाथवेज बनेंगे। रिप्रोड्यूसेस द सेम ब्रेन केमिस्ट्री। वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिप्रोड्यूस होते हैं, तो जैसे थॉट्स आएंगे वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होंगे विच अफेक्ट्स योर बॉडी केमिस्ट्री इन द सेम वे। वो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को उसी वे में अफेक्ट करेगी। एंड दैट सेम केमिस्ट्री सिग्नल्स द सेम जीन इन द सेम वे। वैसे ही जीन को एक्टिवेट करेंगे एंड सेम जीन एक्सप्रेशन क्रिएट्स द सेम प्रोटीन्स। जीन एक्सप्रेशन और क्रिएट्स प्रोटीन्स, ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन से सेम जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे हम एक्सप्रेशंस देंगे वैसे ही प्रोटीन्स जनरेट होंगी एंड द सेम केमिस्ट्री सिग्नल्स द सेम जीन इन द सेम वे। सेम जीन एक्सप्रेशन क्रिएट्स द सेम प्रोटीन्स। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल। सेल के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो प्रोटीन्स से जो बनते हैं, तो जैसे हम सिग्नल्स देंगे वैसे ही प्रोटीन्स, वैसे ही सेल्स बनेंगे। विच कीप्स द बॉडी द सेम। तो वो बॉडी को भी वैसे ही बनाएगी। एंड सिंस द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ और हेल्थ। इसको फिर से समझते हैं। सिंस द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ और हेल्थ। प्रोटीन्स जिस तरह से जीन एक्सप्रेशंस होंगे वैसे ही प्रोटीन्स बनेंगे, वैसे ही हमारी लाइफ या हेल्थ बनेगी। योर लाइफ एंड योर हेल्थ स्टेज द सेम। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ या हमारी हेल्थ वैसे ही बनती रहेगी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? थॉट से हुई है, और ये वैसे ही हमारी माइंड एंड बॉडी एंड हेल्थ एंड लाइफ को उसी स्टेट में रखेगी अगर हम इस थॉट को स्टार्टिंग पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तो। यानी चाहे हमारी हेल्थ को चेंज करना हो, लाइफ को चेंज करना हो, स्टार्टिंग हमें थॉट से ही करनी है। इसमें तीन पिक्चर्स बनाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी, थॉट, एक्शंस, फीलिंग्स, स्टेट ऑफ बीइंग्स। अगर सेम रहेगा तो पर्सनालिटी वही रहेगी जो पहले से है। यानी थॉट्स, एक्शंस, फीलिंग्स को जब हम न्यू करेंगे तभी हम न्यू पर्सनल रियलिटी में जाएंगे और वही हमारी पर्सनालिटी बनाएगी जो कि फ्यूचर में बनेगी। इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग करना पड़ेगा थॉट से। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि थॉट पैटर्न को कैसे चेंज करें।
हम फीलिंग्स को चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक्शंस को चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। कोई अगर सैडनेस के स्टेट में है, एंगर के स्टेट में है, किसी से नाराज है, या आप किसी अनटुवर्ड सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो आपको फीलिंग्स को चेंज करना या एक्शंस को चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। थॉट्स को चेंज करना फिर भी हमारे हाथ में है। तो जैसे ही कोई नेगेटिव फीलिंग्स का पैटर्न स्टार्ट होता है, थॉट्स को चेंज करें, थॉट्स को चेक करके अगर हम उस पे स्ट्राइक करेंगे तभी न्यू पर्सनल रियलिटी जनरेट होगी। योर पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ हाउ यू थिंक, एक्ट एंड फील. It is your state of being. Therefore, your same thoughts, actions and feelings will keep you enslaved to the same personal reality. यानी आपके thoughts, actions and feelings आपको उसी पर्सनल रियलिटी में बनाने के लिए इनस्लेव यानी आपको गुलाम बनाए हुए हैं उसी पर्सनल रियलिटी में जो आपके सेम थॉट्स, एक्शंस और फीलिंग्स है। When you as a personality embrace new thoughts, actions and feelings, you will inevitably create a new personal reality in future. This is most important line. कि जब हम न्यू थॉट और न्यू एक्शंस और फीलिंग्स को लाते हैं, देन इनएविटेबली यानी अनिवार्य हो जाता है न्यू पर्सनल रियलिटी को फ्यूचर में क्रिएट करना। ये इतनी सी समझ अगर काफी है ये समझने के लिए कि किस तरह हम डिजायर्ड रियलिटी में जा सकते हैं करेंट रियलिटी से। And you must observe and pay attention to those emotions that you are memorized and that you live by on a daily basis. Decide if living by same emotions over and over again and loving it. आपने देखा होगा कि सेम इमोशंस, सेम पैटर्न्स को हम रिपीट करते हैं और उसे करते चले जाते हैं एंड लविंग इट, और ऐसा करना अच्छा लगता है। जो नेगेटिव पैटर्न्स है, जो कुछ लोगों को अगर नेगेटिव टॉक करने की आदत है, जो लोग एंग्री हैं तो आज एंग्री हैं कल भी रहेंगे, क्योंकि वो उसी पैटर्न को करना अब उन्हें अच्छा लगता है। यू सी मोस्ट पीपल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पर्सनल रियलिटी एज द सेम ओल्ड पर्सनैलिटी एंड इट डजंट वर्क। इसीलिए ऐसा नहीं हो पाता है। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ हैपनिंग हो, लाइफ में हैप्पीनेस आए, जबकि आप अपने थॉट्स को वही रखे हुए हैं, उसी थॉट पैटर्न्स को बार बार क्रिएट करते हैं, तो इट विल नेवर एवर वर्क। In order to change your life, you have to literally become someone else. आपको एक entirely new बनना पड़ेगा अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर सम साउंड साइट्स टू सपोर्ट दिस प्रोसेस। आगे भी समझाया हुआ है कि न्यू रियलिटी के लिए न्यू थॉट्स, न्यू चॉइसेस, न्यू एक्शंस एंड बिहेवियर्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू फीलिंग्स इंस्पायर्स न्यू थॉट्स। जब हम नए थॉट्स जनरेट करते हैं, न्यू चॉइसेस आते हैं, न्यू एक्शंस लेते हैं, बिहेवियर्स में नयापन आता है, देन आपके एक्सपीरियंस न्यू होते हैं, तब न्यू फीलिंग्स जनरेट होती है जो कि आपको इंस्पायर करती है न्यू थॉट्स जनरेट करने के लिए। तब आपका न्यू स्टेट ऑफ बीइंग बनता है। हाउ वी क्रिएट न्यू रियलिटी बाय थॉट अलोन। सिर्फ एक थॉट को चेंज करके हम एक न्यू रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, बाकी बातें आगे दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इतना समझना भी काफी है।